ओम नमः शिवाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई कथा लेकर आएँ और आप उसका आनंद उठा सकें। तो आइए आज हम इसमें बात करेंगे श्रावण मास के महात्म्य 12वां अध्याय और उसमें होने वाले स्वर्ण गौरी व्रत के वर्णन और उसकी व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन करूँगा। यह व्रत सावन मास में तृतीय शुक्ल पक्ष को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विजश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूरन के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मण को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागन स्त्रियाँ इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष तथा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही उसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य कैसा है? इसका उद्यापन क्या है? आप सब बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष भोजन को मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूपवल्या से संपन्न सौंदर्य मंद मुस्कान वाली महादेवी तथा विशाला नाम की 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को ज़्यादा प्रिय थी। शिकार करने में आसक्त मन में राजा किसी समय वन गए। वहाँ पे सिंहों, शार्दूलों, शुकरों, भैंसों और हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तकों से युक्त भ्रमरों, पीकों से समन्वित विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद, कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब वे बोले, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। राजा बोले, इसका विधान क्या है? इसका क्या फल है? मुझे सब बताओ। तब वे स्त्रियाँ बताने लगी, ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव तथा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद शयंत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, मैं इस डोरे को बांधता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरा कल्याण करें। इस देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर गुस्सा हो गई। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पत्तों से युक्त हो गया। उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने हाथ में बांध लिया।
उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। ज्येष्ठ रानी व्रत के अनादर के कारण राजा से त्यागित होकर वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में रहने लगी। श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में कहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। उस पर कृपा करके देवी उसके सामने प्रकट हुई। उन्हें देखकर वह रानी दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगी और बोली, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो। शंकर के वाम अंग में विराजने वाली आपकी जय हो। हे मंगल मंगले आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले गए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के उत्तम व्रत को करता है वो शिव और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है। अथाह लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी के विशुद्ध लोक को चला जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुने। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्र में पात्र रखें। उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं रखें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण की 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हों। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति भोजन करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल पूजा करने के बाद हवन करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए तिल घृत से पूर्ण रूप से शक्त होना चाहिए। 1000 तथा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए तथा वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में तृतीय में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।